Hello class, this is Divya, faculty of Dr. Om Prakash Group of Institution. In today's class, I am teaching you managerial economics. So before I start this class, we have to know what is managerial economics or what is economics. So economics is a social science which studies human behavior in relation to optimizing allocation of available resources to achieve the given end. इकोनॉमिक क्या है? एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, जिससे कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं हमारे पास उनको ऑप्टिमाइजिंगली एलोकेट किया जा सके हमारे जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। मीन्स आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या होता है? बेसिकली मनी का टर्म होता है। मनी को इस तरीके से या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको इस तरीके से एलोकेट किया जाए कि उनसे जो भी गोल्स को अचीव करना है वो पर्टिकुलरली हो जाए। ठीक है, लाइक आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये के अंदर ही हमको अपनी जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको परचेज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास इतने ही पैसे हैं जिनको हम खर्च कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स इसी चीज़ में डील करता है कि किस तरीके से हम सभी कामों को करते हुए, सभी गोल्स को अचीव करते हुए उन लिमिटेड रिसोर्सेस में ही हम अपना काम चला पाएँ, उन अवेलेबल रिसोर्सेस का पर्टिकुलरली एलोकेशन कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद ब्रिंगमैन एंड पेपास ने मैनेजरियल इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या दी है उसको एक बार देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस। ठीक है, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक की डेफिनेशन है कि जो एप्लीकेशन होती है इकोनॉमिक थ्योरी और मेथोडोलॉजी की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के को प्रैक्टिस करने की, ठीक है, उसको ही हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनेजरियल इकोनॉमिक की है कि इट इन्वॉल्व द एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ये इकोनॉमिक थ्योरी जो है उसके एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि किस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि ये इकोनॉमिक थ्योरी के एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होती है। स्पेशली हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक के एनालिसिस के especially microeconomic analysis to practical problem solving in real business life. It is essential to essentially applied microeconomic. इसको essentially microeconomic के अंदर अप्लाई किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, बिकॉज माइक्रोइकोनॉमिक क्या है? माइक्रोइकोनॉमिक मैक्रोइकोनॉमिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आप सिर्फ समझ लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक एक छोटी इकाई का स्टडी की होता है। मीन्स आप एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक कहेंगे। मीन्स एक इंडिविजुअल की स्टडी करना इकोनॉमी के बेस्ड पर। तो स्पेशली इसमें माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो की जाती है। मतलब एक इंडिविजुअल को की प्रॉब्लम इकोनॉमी से रिलेटेड सॉल्व की जाती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये मैनेजरियल इकोनॉमिक की। इसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है
वो साइंस भी है और आर्ट भी है, जो कि क्या करती है, फैसिलिटेटिंग बेटर मैनेजरियल डिसिप्लिन, जो कि बेटर मैनेजरियल डिसिप्लिन को फैसिलिटेट करती है। ठीक है। इट एक्सप्लोर एंड एनहांस इकोनॉमिक माइंडफुलनेस, ये क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, इन्हांस करती है इकोनॉमिक माइंडफुलनेस को और अवेयरनेस को बिजनेस प्रॉब्लम के एंड मैनेजरियल डिसीजंस के को किस तरीके से मैनेज करना है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कैसे सही करेक्ट करना है, उसके बारे में माइंडफुलनेस और अवेयरनेस क्रिएट करती है इकोनॉमी। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमी। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ कंसर्न विद फार्म्स बिहेवियर। ये क्या करती है, फार्म्स की बिहेवियर को कंसर्न करती है इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, लाइक उसका मैन पावर, उसके इक्विपमेंट्स, उसके डिफरेंट एक्टिविटीज़, इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन सारी चीज़ों को वो किस तरीके से एलोकेट करे जिससे कि उसका जो गोल है उसको वो अचीव कर पाए। लाइक आपके पास 10 लोग हैं और 10 लोगों को कैसे लगाया जाए, कैसे काम बांटा जाए कि वो जो काम है वो पर्टिकुलर जिस एंड डेट पर, डेडलाइन पर कंप्लीट हो जाए। तो इसके बारे में भी कंसर्न रहती है, बिहेवियर को जज करती है फर्म की आपकी मैनेजरियल इकोनॉमी। तो आई होप कि आज की क्लास में आपने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।